साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट गोवर्धन कुमावत आप लोगों के साथ में एक बार फिर से एक नया विचार लेके। साथियों आज का विचार बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का विचार है गुरु पूजन जाय। लोग किस तरीके के गुरु को पूजते हैं, आज अपन चर्चा इसी विषय पे करने वाले हैं। लोग किस तरीके के गुरुओं को मान रहे हैं, किस तरीके के गुरु उनसे धोखा कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं। ऐसे गुरुओं से कैसे बचा जाए। ऐसे गुरुओं को गुरु घंटाल भी कहा जाता है। ऐसे गुरु है कौन? ऐसे गुरु जो अपॉइंटमेंट फीस लेते हैं, जिनसे मिलने के लिए रिसिप्ट पर्ची कटवानी पड़ती है, मोटा अमाउंट देना पड़ता है, फिर वो आंखें बंद करेंगे, फिर वो सिर को हिलाएंगे, हजार तरह की एक्टिविटियां करेंगे और फिर आपको कुछ बात बताएंगे। साथियों ऐसी नेगेटिविटी अपने समाज में बहुत जगह फैल रही है। गुरु, ऐसे गुरु गंठाल जो आपसे मोटी फीस वसूलते हैं, जो गुरु के नाम पे ढोंग रचा रहे हैं, जो गुरु के नाम पे धंधा बना रखा है, जो बिजनेस बना रखा है, जो कपड़े की ओढ़ में जाने कैसे कैसे ड्रेस पहन के, अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, ऐसे वेशभूषा धारण करके अपने आप को गुरु कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि मैं गुरु हूं, मैं परमात्मा हूं, अपने आप को परमात्मा समझ बैठे हैं। ऐसे सामाजिक दलों से सावधान। साथियों ये लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, पैसा वसूल रहे हैं, मोटी रकम वसूल रहे हैं। कारण है अपने भारत देश में एजुकेट लोग कम है, एजुकेशन कम है, टेक्नोलॉजी कम है, और जो विकसित हो रहा है धीरे धीरे वो अभी तक लोगों तक पहुंचा नहीं है। इसलिए जो भोले भाले साथी भाई हैं, जो पढ़े लिखे कम है, जो जानते नहीं है, वो लोग इनके चुंगल में आ जाते हैं और अपना समय, पैसा और अपना मन, बुद्धि, दिमाग सब कुछ नष्ट कर बैठते हैं। साथियों मेरी बात आपको कड़वी जरूर लगेगी, पर साथियों वास्तव में ऐसा ही है कि वो भगवान के नाम पे ढोंग करके समाज में जो आत्माएं उसके पास आ रही है, जो लोग उसके पास आ रहे हैं, उनको बड़ी बड़ी बातें करके वो पहले से तो गुमराह होता ही है, पहले से वो दुखी रहता ही है, उसको और दुखी बना दिया जाता, उसको और उलझा दिया जाता। तेरे ये दोष है, तेरे फलाने दोष है, तेरे डिम के दोष है। देखो रे साथियों, जब ऐसे दोषों को उसको पता है कि दोष क्या है, तो वो अपने दोष कंप्लीट नहीं कर ले क्या? वो फर्जी महात्मा कैसे बन के बैठा है, वो अपने दोष कंप्लीट नहीं कर ले क्या? ऐसे लोग समाज में घृणित है, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं। इसलिए साथ में खुद तो गुमराह है ही है और लोगों को गुमराह और करते हैं। साथियों गुरु का मतलब ये नहीं है। गुरु का मतलब, गुरु कोई इंसान के हड्डियों के ढांचे से नहीं है। गुरु का मतलब है कि उसमें कितना ज्ञान है, वो कितना जानता है, वो ज्ञान कितना जानता है, उसमें वास्तविक संस्कार, साधु महात्माओं के संस्कार है कि नहीं है, साधु महात्माओं के विचारों पे वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसकी पालना कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बात वो है उसके ज्ञान में अमृता है या नहीं है, उसका ज्ञान में अमृत झलकता है या नहीं झलकता है, बात उसमें है। वास्तविक गुरु वो है जो इन लेन देन दक्षिणा इन सब से परे है, आपके हाथों से, आपके सिर से, अपने पैरों को भी नहीं लगाने देंगे। ऐसे साधु संत आपको बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। वास्तव में साधु संत तो वही है
जो आत्मा को बैठने मात्र, आत्मा की एक दृष्टि डालने मात्र आत्मा को समझ लेते हैं, परख लेते हैं। वो आपसे कोई दान दक्षिणा नहीं लेते, वहां पे रिसिप्ट नहीं करती है, वहां पे पैसा जमा नहीं होता है। अरे भगवान के दर पे, गुरुदेव के दर पे, जिस गुरुदेव के दर पे दक्षिणा जमा हुई है, पैसा जमा हुई है, वो गुरु कैसे हो सकता है? कभी सोचा है आपने? आप जा रहे हैं, मोटी रकम लेके जा रहे हैं, पैसा उधार लेके आ रहे हैं, पता नहीं कितने परेशान है, एक परेशानी और खड़ी कर रहे हैं। ये उचित है साथियों? कहां तक उचित है ये? क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप खुद तो ग्रसित है ही है इस बीमारी से, और लोगों को ग्रसित क्यों कर रहे हैं? इसको उचित मानते हैं आप? साथियों, कहां तक सत्य है ये? इस दुष्ट प्रवृत्ति को किसने उजागर किया? कुछ दुष्ट लोगों ने, जो भोली भाली आत्माएं बेचारी दुखी हैं, आज उनको भूत प्रेत में उलझाया जा रहा है, आज उनको अज्ञान वश में उलझाया जा रहा है। क्या हाल होगा उन ढोंगी गुरुओं का, उन गंठाल गुरुओं का, जिन्होंने आत्माओं को उलझाया है। और मैं नमन करता हूं उन गुरुओं को जिसने कभी भी इस तरीके का औचित्य ढंग नहीं किया, वास्तव में आत्माओं को रास्ता दिखाया है। ऐसे गुरु हैं, उनके पास जाइए आप। वो कभी भी आपसे मोटी रकम वसूल नहीं करेंगे, आपसे पैसा नहीं मांगेंगे, आपसे दक्षिणा नहीं मांगेंगे। वो आपको आप अपनी संतान समझते हैं, अपना बच्चा समझते हैं। ऐसे गुरु भी इस धरती पे हैं। ऐसे ढोंगी गुरुओं से, ऐसे ढोंगी गंठाल गुरुओं से सावधान। जो लोग आपसे पैसा वसूल करते हैं, जो गुरु नाम पे ढोंग रचा रहे हैं, जो किसी भी वेशभूषा में आकर आपसे वसूली कर रहे हैं। किसी को जेल हो रही है, किसी को क्या हो रहा है, क्या है ये सब? अच्छे गुरु की पहचान करना सीख जाइए। अच्छा गुरु कौन है? अच्छा गुरु ज्ञान ही अच्छा गुरु है, जो ज्ञान आपको परमार्थ की ओर लेके जाता है, जो ज्ञान आपको परमात्मा के दर्शन करवाता है, वही असली गुरु है। इन हड्डियों के ढांचे को, इन पंच तत्व शरीर को आप गुरु समझ बैठे हैं। ये कौन से हक से गुरु हो सकते हैं? ये पैसा वसूल करने वाले लोग आपके गुरु हैं? ये कहां तक उचित है? कब समझेंगे लोग? आप गुमराह हो रहे हो, समाज को गुमराह कर रहे हो। क्यों? इसलिए सावधान। इन चीजों का विरोध करना चाहिए। उन भोली वाली आत्माओं ने क्या बिगाड़ा आपका? जो गरीबी रेखा से नीचे चल रहे हैं, पहले तो गरीब हैं, उनके घर में दुख दर्द है, अपना परिवार नहीं चला पा रहे हैं, और ऊपर से ये ढोंग। कहां तक उचित है? साथियों, मेरी वाणी जरूर कड़ी हुई हो सकती है, हो सकता है मेरे बोल कुछ गलत भी हो, पर वास्तविक बात तो यही है। अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, वास्तविक बात क्या है। एक कुछ समय के लिए सोचिए वास्तव में क्या है। ये ढोंगी तो है, और क्या है ये? असली गुरु की पहचान करना सीख जाइए। अपने माता पिता को कभी आपने गुरु माना नहीं? वो चल पड़े हैं गुरु की खोज में। दान दक्षिणा देना मना नहीं है, दान दक्षिणा दान दीजिए, कर्म कीजिए, और भी बहुत सारे रास्ते हैं। इन ढोंगी गुरुओं को पनाह दे रहे हैं। ये समाज की सबसे बड़ी गंदगी है, जो एक वेश के ओड में आके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं आपको भी विरोध करने के लिए कहता हूं, और मैं खुद भी विरोध करता हूं। अपने असली गुरु, अपने माँ बाप की पूजा कीजिए। पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि माँ बाप कौन है, और आप माँ बाप के क्या हो। अपने माता पिता के नहीं हो सके, गुरु के किस तरीके से हो सकते हैं? इसलिए साथियों, असली गुरु की पहचान करना सीखिए, असली ज्ञान की पहचान करना सीखिए, असली ध्यान की
पहचान करना सीखिए और आपके आराध्य गुरु मान है। आपके अपने गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पे आप चल पड़िए। एक अच्छाई 1000 गुना होके आप में आएगी। कभी दुखी नहीं हो सकते हैं आप। कोई दुखी करने वाला नहीं है इस सृष्टि के ऊपर। बस एक अच्छे गुरु के साथ में रह के अच्छा ध्यान तो कीजिए, अच्छा ज्ञान तो लीजिए। पर ढोंगी गुरुओं के यहां मिलेगा जो पैसा मोटी वसूली कर रहे हैं, बड़े बड़े आश्रम बना लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, रात दिन एसी में बैठे रहते हैं, प्लेन में चलते हैं, वो गुरु हैं? बिजनेसमैन है। समझ लीजिए इस बात को। समझने की जरूरत है आपको और हम सबको। इन लोगों का विरोध करना चाहिए। ऐसे धर्म गुरु नहीं हो सकते जो अपने पुरातन आज जो भी अपन इतिहास उठा के देखते हैं, कोई भी धर्म ग्रंथ उठा के देखते हैं, उसमें हमारे धर्म गुरुओं ने हमें यह सिखाया नहीं है। फिर गुमराह क्यों हो रहे हैं? इसलिए असली गुरु की पहचान कीजिए। असली कौन है और नकली कौन है। आपको मैंने इस वीडियो में असली और नकली की पहचान बताने की कोशिश की है साथियों। और आगे जो धर्म के पाखंड रूप में पाखंड तंत्र जो स्थापित कर दिया, उस पाखंड तंत्र को दूर करने के लिए बहुत ही जल्द एक खुलासे वाला वीडियो लेके आ रहा हूं, जो वास्तव में आपको पता चलेगा असली कौन है और नकली कौन है। अपनी मन मर्जी से किसी भी धर्म ग्रंथ को उपजा देना, अपने मन गढ़ंत विचारों से चलाना और समाज को गुमराह करना कितना बड़ा अपराध है। तो साथियों फिर अगले वीडियो में मैं मिलूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डांस करने वालों को आप करते हैं, गाने वाले को आप करते हैं, क्या ये विचार बुरे हैं? क्यों आप देख के क्यों बंद कर देते हैं? क्यों सब्सक्राइब नहीं करते? क्यों भाई? मैंने गुरुओं के बारे में बताया और वीडियो में, और दुष्ट व्यक्ति, पाखंडी व्यक्ति आप कैसे रहें, आपका मन किस तरीके से रहे, जीवन के अच्छे विचारों के बारे में बताता हूं। वो चैनल सब्सक्राइब नहीं होता। आप इस तरीके से सोचते हैं। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। मुझे कोई सब्सक्राइबर आके दौलत थोड़ी कमानी है यूट्यूब से। मुझे मेरे विचार उन लोगों तक पहुंचाना है जो विचार वास्तव में इस पाखंड रूप से परेशान है, इस पाखंडी लोगों में उलझे हुए हैं। साथियों मेरा सहयोग कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। मैं एडवोकेट गोवर्धन कुमावत। नमस्कार साथियों।